सकते प्रभु ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कह दिया है, मेरे बेटे मेरी बेटी शैतान नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आया है। पर वो तेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता अगर तू उसको काम करने का मौका ना दे तो वो टेम्पटेशन से आता है, परीक्षा से आता है। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो जानता है फोन तुम्हारी कमजोरी है, वो तुम्हें फोन पे इंटरटेनमेंट में लगा के रखेगा ताकि तुम्हें पाप के साथ रखे और प्रभु से दूर रखे। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, पैसा तुम्हारी कमजोरी है, पावर तुम्हारी कमजोरी है, कोई व्यभिचार तुम्हारी कमजोरी है, डर तुम्हारी कमजोरी है, वो सब जानता है। वो सालों पुराना शैतान, इब्लीस, वो सांप, वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। वो झूठ बोलता है। वचन कहता है यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत में, वो झूठा है, वो आपसे झूठी बातें कहता है, आपके विश्वास को हिलाता है, हर बात को आपके विश्वास के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, क्योंकि जब तक आप प्रभु से दूर नहीं जाएंगे वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होंगे तब तक वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। वो चाहता है आप संगतियों से दूर रहें, वो चाहता है आप चर्च से दूर रहें, ये कहकर वो आपको डिसेप्शन देता है कि कोई बात नहीं, संगति करनी है तो घर में बैठकर भी कर सकता है। और ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है विश्वासियों के अंदर, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जिस तरह कलीसियाओं की रीति है, हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होना मत छोड़ो। पहले हम शनिवार को इकट्ठा हुआ करते थे, सबत के दिन। यीशु मसीह के जन्म के बाद फिर संडे को लोग इकट्ठा होने लगे। वो आपको डर से भरमाता है, आपको ओप्रेस करता है, डर आपको देता है, डराने की कोशिश करता है। जिस तरह उसने नेहेमिया को डराने की कोशिश की और आके एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही नेहेमिया को बोला कि अपना जान बचाने के लिए भाग जा, ऐसा कर, खुदा के घर में भाग जा, परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर ले, कोई तुझे वहां पकड़ने नहीं आएगा। वो जानता था कि वहां होलीएस्ट होली में, परम पवित्र और पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा और जो मैं काम करने के लिए आया हूं वो नहीं कर पाऊंगा। शैतान आपको डर से भरमाता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, आपकी कमजोरियों से भरमाता है, पाप देता है, सुंदरता से, पैसों से, पावर से, डिस्ट्रैक्शन से वो आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगियों से चुराना चाहता है, घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। जब शैतान एंटर करता है तब दवाइयां काम नहीं करती। मेडिकल साइंस खुदा ने बनाई है, बहुत बड़े बड़े कैंसर के डॉक्टर होली स्पिरिट पाए हुए क्रिश्चियन हैं। तो ये नहीं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाना विश्वास की कमी को दर्शाता है, नहीं, डॉक्टर्स खुदा ने ठहराए हैं। लेकिन जब शैतान लाइफ में काम कर रहा हो तब दवाइयां काम नहीं करती हैं, हेल्पर काम नहीं कर पाते हैं, आपकी सब की हुई मेहनत काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर शैतान खड़ा है। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान को निकालने का, लेकिन वो अधिकार उन लोगों के काम में आता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है, जो अपने बाड़े को तोड़ते नहीं, जो वचन का बाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो उसको ब्रेक नहीं करते हैं। वचन की अथॉरिटी उन लोगों के लिए लिखा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा। जो कंडीशन है, जो व्यक्ति उसके छाया स्थान में होगा, छाया स्थान मतलब यशब, मतलब उसकी मर्जी के नीचे। आप व्यभिचार में अगर हैं तो आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। अगर आपके 10 परमेश्वर हैं, आप उसके छाए स्थान में नहीं हैं। लिखा, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब है डिफेंस। परमेश्वर उसको अपना डिफेंस देगा, अपने दूत देगा, परमेश्वर का डिफेंस उसके साथ होगा। जो सर्वशक्तिमान की प्रेजेंस में, उसकी छाया में, उसकी यशब में, उसकी छाया में यशब है, बैठा हुआ है, जो बैठ गया है, जो हिला नहीं है, जो हिला नहीं है डिस्ट्रैक्शन से, पाप से, क्योंकि जैसे ही आप पाप करते हैं आप उसके छाए स्थान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मेरा डिफेंस उन लोगों के लिए है जो मेरे छाए स्थान में बैठे हुए हैं। कई बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं, प्रभु से मांगते हैं, उसको हम
बड़ी तरह के श्राप देते हैं कि प्रभु तेरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया, और हम अपनी लाइफ की कमियों की ओर कभी नहीं देखते हैं, अपनी प्रार्थना की जिंदगी की ओर कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में काम हो, शैतान हमारी लाइफ में काम ना करे। आप उसको जब भी डाल के शैतान को आप उसको हग करके डांट नहीं सकते हैं। एक तरफ अपने पापों के कारण आपने उसको हग किया हुआ है, शैतान को जब भी डाली हुई है, और दूसरी तरफ कहते हो आउट इन जीसस नेम, आउट। और वो भी कंफ्यूज है बेचारा कि इसने एक तो मेरे को पकड़ा हुआ है और दूसरा मेरे को आउट आउट कह रहा है। ये एक काम कर ले तो या तो मुझे आउट बोल दे, तो या तो मेरी जप्फी छोड़ दे मुझे। एक तरफ मेरे को जप्फी डाली है, दूसरी तरफ मेरे को आउट कह रहा है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। उसने कहा है याकूब 4:7 में, तू शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन किनको? जो वचन के अधीन रहने वाले लोग हैं। लूका 10:17-19 में परमेश्वर ने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। यह अधिकार 2 कंडीशन में काम नहीं करता। पहली कंडीशन, अगर आप इन अधिकारों को बोलते नहीं हैं और काम में नहीं लेके आते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप पाप में हैं और परमेश्वर से दूर हैं, तब भी ये अधिकार काम में नहीं आते हैं। कुछ लोग पाप में नहीं हैं लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, फिर भी वो दुखी रहते हैं। और कुछ लोग परमेश्वर से दूर रहते हुए इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो इन अधिकारों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल काम करता हुआ नहीं देख पाते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। बाइबल कहती वो चुराने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने के लिए आता है। वो यूनिटी खराब करता है, कड़वाहट को पैदा करता है, सब चीजों का वो नाश करना चाहता है, सब चीजों को चुराना चाहता है, भाईचारे की प्रीति को खत्म करना चाहता है। और अगर हम वचन में मैच्योर नहीं, पक्के नहीं हैं, तो वो फिर काम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो काम करे। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान को मौका मत देना। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कुछ लोगों को शैतान अक्यूज करता है, तौबा करने के बाद भी वो आपको बताता है कि तूने पाप किया था ना 2017 में, 2019 में, 1997 में तूने एक पाप किया था ना। अगर आप पाप की माफी मांग चुके हैं, परमेश्वर उसे भूल चुका है। अगर आप याद कर रहे हैं तो वो शैतान है जो आपको याद करवा रहा है। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे तौबा में जिएं और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि वचन कहता है शैतान सोया हुआ नहीं है और उसकी हॉबी है नाश करना, घात करना और चुराना। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। अगर आप तौबा में हैं, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हैं, वफादार हैं, तो कहता फिर अपने अधिकारों का प्रयोग कर। परमेश्वर को मत बोल परमेश्वर मुझे छुड़ाता क्यों नहीं, उस शैतान को बोल तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के वो जाए। उसे कमांड कर, ओ पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी फैमिली में बहुत जादू टोना है, हम क्रिश्चियन हैं लेकिन बहुत सी दुख है हमारी लाइफ में। 2 कामों को चेक करना है, क्या तुम प्रभु के साथ वफादार हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, टाइट देते हो, पवित्रताई में हो, और उसके बाद क्या अपने अधिकारों को अपने मुंह से बोलते हो, क्या शैतान को कमांड करते हो, क्या उसको बोल के कहते हो तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, निकल मेरे पेट से, निकल मेरी टांगों से, निकल मेरी आंखों से, निकल। तो वो निकलेगा, वो जाएगा, उसको जाना होगा। वो पावर समझता है, वो अधिकारों को समझता है। आपके शब्दों में असीम पावर है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है चर्च।